सभी मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर और हमारे लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी मेंबर्स का जुड़ने के लिए। और मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आइए हम सब सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन करें, हाथ जोड़ें, मास्टर्स को प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लेकर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने वीडियोस खोलें और हम सभी मास्टर्स, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मास्टर्स, लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के मेंबर्स, हम सभी आप सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, सभी गुरुजनों का, हमारे सभी गाइड्स का जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, सभी रेल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, गुरुज, मेंटर्स, हमारे स्पिरिचुअल किंगडम के मास्टर्स, हमारे एस्ट्रल किंगडम के मास्टर्स, और साथ ही साथ हमारे साथ भौतिक जगत से जुड़े हुए पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज हमारे साथ जुड़े हुए, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी से हम जितना भी आपका आभार प्रकट करें बहुत कम है मास्टर्स। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, बुद्धि, चेतना और हमारे जीवन की हर एक रिसोर्सेस, प्रेम, शांति, हर चीज हमारे जीवन को समृद्ध करती है। हम सबको नेमतों से भरने के लिए, हम सबके जीवन को समृद्ध करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको ज्ञान के साथ बांधने के लिए, जोड़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको आप रास्ता दिखाएं, हम सब के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, यही हम कामना करते हैं मास्टर्स। और साथ ही साथ आपसे यही निवेदन है कि हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी हम सब अपने जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, उनके साथ हमें अलाइन करें। और हम सबको हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी सही मार्ग हमें चुनने हैं, सही रास्ता हमें चुनना है, सत्य के साथ आगे चलना है, उसके लिए हमें मदद करें, हमें अलाइन करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। हम सब आपके मार्गदर्शन के बहुत आभारी हैं। हमेशा हमारा आप ध्यान रखते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का हमारा फिर से ये मंच, आज मंडे है और हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ेंगे। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम सब गुरु उपदेश के साथ साथ हर एक गुरुजनों के बारे में हम सब बात करते हैं, उनके जो भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, शिक्षा पहुंचाई है, हम सब उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आज प्रियंका जी को मैं बुलाना चाहूंगी। सो प्रियंका जी हमारे फिलाडेल्फिया यूएसए से हैं। वन सेकेंड, एक मिनट, या सो लेट मी एड स्पॉटलाइट। या सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रियंका जी, एंड बहुत बहुत स्वागत है। सो प्रियंका सिन्हा जी वैसे तो बैंगलोर से है, लेकिन यहाँ फिलाडेल्फिया यूएसए में रहती हैं। और इनका एक बच्चा है, लड़का है। और साथ ही साथ मास्टर्स ये अभी हमारे साथ जुड़कर आई बिलीव 6-7 महीने हो गए होंगे कि हमारे साथ, या 1 साल हो रहा होगा कि हमारे साथ जुड़कर ये ध्यान साधना और हमारे साथ ध्यान कर रही हैं। ये साथ ही साथ एक ग्रेजुएशन की डिग्री और मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में की हुई है इन्होंने। ये एक होम मेकर भी है और साथ ही साथ इनको culinary यानी कि खाना बनाने का बहुत शौक है, और इसलिए केटरिंग बिजनेस भी करती हैं फिलाडेल्फिया में। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज हम प्रियंका सिन्हा जी से नीम करोली बाबा जी और उनकी टीचिंग्स के बारे में जानेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रियंका जी, आराम से थैंक यू मैम। कर थैंक यू, रहे थैंक यू सो मच मैम। हैं। या सो ऑल द हाँ वेरी मास्टर्स, आप बेस्ट। सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में नीम करोली बाबा जी के बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय और कुछ चमत्कार उनके बारे में जानेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबको उनका एक फोटो शेयर करना चाहूंगी। मैम फोटो दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीम करोली बाबा जी हैं।
इनकी ये बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं और संत थे, जिनकी गणना 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े महान संतों में की जाती है। नीम करोली बाबा जी को हांडी वाले बाबा, तलैया वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा एवं महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ भक्तों का मानना है कि वो स्वयं हनुमान भगवान जी हैं। माना जाता है कि इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। वो सारे भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आप उसको अच्छा, स्क्रीन से हटा देंगे, अब आप आराम से कर सकते हैं, गो हेड। बाबा जी का जन्म आगरा के पास अकबरपुर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1900 के करीब में हुआ था। उनके माता जी का नाम कौशल्या देवी शर्मा था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा जी का असल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जब वो 8 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो परिवार वालों ने उनके पिता पर दबाव बनाया कि ये बहुत छोटा सा बच्चा है, इसके लालन पालन के लिए आप दूसरी शादी कर लें। तब उनके पिताजी ने परिवार वालों की बात मान के दूसरी शादी कर ली। पर बाबा जी अपनी माताजी के देहांत के बाद बहुत शांत रहने लगे थे। वे अपने आप में ही डूबे रहते थे। लोगों ने सोचा कि दुर्गा प्रसाद शर्मा का पुत्र बहुत शांत रहने लगा है, कहीं वो वैरागी या साधु ना बन जाए। तो आसपास के लोगों ने और परिवार वालों ने सुझाव दिया कि बाबा जी की शादी कर दी जाए। एक बार वो गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे तो वो अपने दुखों को भूल पाएंगे। तो उनके पिताजी ने 1911 में राम बेटी नामक एक लड़की से उनकी शादी कर दी। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। उनको तो संत ही बनना था। सो 1913 में वो घर छोड़ के चले गए। ऐसा माना जाता है कि जब महाराज जी 17 साल के थे तो उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। घर से निकलकर बाबा जी सीधे गुजरात के राजकोट में पहुंचे। बाबा जी यहाँ के आश्रम में 2 साल तक रहे। यहाँ के लोग उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से संबोधित करते थे। अब होता क्या था कि आश्रम में भी पॉलिटिक्स होती थी। हमें लगता है समाज या परिवार में सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, पर ऐसा नहीं था, आश्रम में भी पॉलिटिक्स हो रही थी। जब बाबा जी आश्रम पहुंचे थे तो वे वहां के महंत के बहुत प्रिय बन गए थे। तो बाकी शिष्य जो उनके साथ रहते थे मन ही मन उनको पसंद नहीं करते थे। बाकी शिष्यों को लगता था कि बाबा जी को खूब सारा प्यार मान सम्मान मिल रहा है और उनकी ख्याति हो रही है। तो उन शिष्यों को बाबा जी से जलन होने लगी। नीम करोली बाबा जी ने जब ये पॉलिटिक्स का अनुभव किया तो वो वहां से चले गए। संतों का सबसे अच्छा स्वभाव यही होता है कि जहां वो पॉलिटिक्स महसूस करते हैं या पावर की लालच इत्यादि जैसी चीजों को महसूस करते हैं तो वो वहां से निकल जाते हैं, या यूं कहें वहां से चले जाते हैं। तो बाबा जी भी ये सब देखकर वहां से चले गए और वो फिर पहुंचे बबेनिया गांव, जो गुजरात में ही एक जगह पर है। वहां के तालाब में खड़े होकर तपस्या करते थे। तो वहां उनका नाम पड़ गया तलैया बाबा। लोगों का कहना था कि जब बाबा जी तालाब में खड़े होकर तपस्या किया करते थे तो वो अपना हाथ पानी में डालकर उछाला करते थे। तो वो कभी लड्डू बन जाता था तो कभी कुछ और प्रसाद बन जाता था और उन लोगों तक पहुंच जाता था जिसको इसकी जरूरत हुआ करती थी। तब लोगों को ये चमत्कार पता चलने लगा। तब बाबा जी वहां से फिर से 1917 या 1918 में उस जगह को छोड़ के चले गए। वहां से चलने के बाद नीम करोली बाबा जी नीम करोली नाम के एक जगह पर पहुंचे। वहां वो गंगा स्नान के लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के ट्रेन पर बैठ गए थे। अब जब टीटी आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी एक तो अंग्रेज नहीं है, दूसरे वो संत हैं, ये फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने बाबा जी को ट्रेन से उतरने के लिए कह दिया। तब बाबा जी चुपचाप शांति से ट्रेन से उतर गए और नीचे जाके जमीन में बैठ गए और एक चिमटा ट्रेन के आगे जमीन पर लगा दिया। अब ट्रेन चालकों ने बहुत कोशिश की कि ट्रेन चल पड़े। उन लोगों ने इंजन वगैरह सब चेक कर लिया पर ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। लोगों का भी कहना
लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि आपने बाबा जी को उतार दिया है, इसलिए गाड़ी नहीं चल रही है। तब तक वहां के सुपरवाइजर भी आ गए जो बाबा जी को जानते थे। उन्होंने टीटी और ड्राइवर को डांटा और बाबा जी से क्षमा मांगी और अनुग्रह किया कि वे ट्रेन में चल के बैठ जाएं। तो अनुग्रह पर बाबा जी बैठने को तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि इस जगह पर एक स्टेशन बनानी होगी ताकि यहाँ के लोगों को गाड़ी पकड़ने में सुविधा हो जाए। क्यों? क्योंकि उन सबको गाड़ी पकड़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इससे आजू बाजू वाले गांव के लोगों को गाड़ी पकड़ने के लिए सुविधा हो जाएगी और उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो बड़े अफसर ने उनकी बात मान ली और उन्होंने बाबा जी को वादा किया कि यहाँ पर वो स्टेशन का निर्माण जरूर करेंगे। इसके बाद बाबा जी ट्रेन में आके बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी, और इस तरह से उस जगह का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ गया। इस इंसिडेंट के बाद बाबा जी इतने मशहूर एवं चर्चित हो गए, उनको लोग नीम करौली बाबा जी के नाम से जानने लगे। ये जो घटना हुई थी ये लगभग 1920 के आसपास हुई थी। इस घटना से बाबा जी इतने फेमस हो गए कि ये बात उनके पिताजी तक भी पहुंच गई। पिताजी ने सोचा क्यों न बाबा जी के पास जाया जाए और अपने पुत्र के बारे में पूछा जाए। ये सोचकर वो बाबा जी से मिलने उनके पास पहुंचे। पर जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने बाबा जी को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये और कोई नहीं उनके पुत्र ही थे। तब पिताजी ने बाबा जी को समझा बुझाकर अपने साथ चलने को कहा, तो बाबा जी तैयार हो गए। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझे सोशल वर्क करने से मना नहीं करेंगे। तो उनके पिताजी ने इस बात के लिए हामी भर दी। इसके बाद वे दोनों पिता पुत्र वापस अपने गांव लौट आए। कुछ सालों के बाद बाबा जी को तीन बच्चे हुए। पहले अनेक सिंह शर्मा, जो अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते थे। दूसरे धर्म नारायण शर्मा, जो वन विभाग रेंजर के पद पर थे। और तीसरी गिरजा माँ, जो अभी भी जीवित हैं और आगरा में रहती हैं। बाबा जी जब अपने गांव लौटे थे तो वो अपने गांव में 20 साल तक प्रधान बन के रहे। पर लोगों का ये कहना था कि नीम करौली बाबा जी एक ही समय में कभी हिमालय पर दिखते थे तो कभी कैंची धाम में दिखते थे, तो कभी अगर कोई व्यक्ति उनके पास आकर कोई प्रॉब्लम का हल मांग रहा होता था तो उस समय भी वो वहां पर दिखाई देते थे। एट द सेम टाइम वो तीन चार जगह पर लोगों को दिखते थे। इस तरह समय व्यतीत भी हो रहा था। जब तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी तब तक वो पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर रहे थे। उनका मानना था कि बेटी का कन्यादान करना एक बहुत ही शुभ एवं पवित्र कर्म है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कन्यादान बहुत बड़ा दान है, सॉरी, बहुत बड़ा धर्म है। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी तो उनको लगा कि उन्होंने अपना सांसारिक कार्य पूर्ण कर लिया है, और अब धर्म और सेवा का कार्य उन्हें और जोर शोर से करना चाहिए। तो लगभग 1950 में वो फाइनली अपने गांव को छोड़ के उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में जहाँ एक जगह है हनुमानगढ़, वहां उन्होंने पहले मंदिर का निर्माण करवाया एवं 10 साल तक वो हनुमानगढ़ में रहे। हनुमानगढ़ क्षेत्र जो नैनीताल के पास स्थित है, वहाँ म- मंदिर बनाने का कारण ये था कि वहाँ मृत बच्चों को दफनाया जाता था। जब वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया एवं भंडारा रखवाया गया तो वहाँ पर अचानक से 25 से 30 बच्चे खाने के लिए आ गए, जबकि वहाँ पर कोई परिवार नहीं रहता था। ऐसा माना जाता है कि ये वही बच्चे थे जिन्हें दफनाया गया था और अब जाकर उनकी आत्मा को मुक्ति मिली थी। फिर दूसरी मंदिर का निर्माण भूमियानगर भवाली के पास हुआ। नीम करौली बाबा जी 4 साल तक यहाँ भूमिया घर में रहे। भूमिया घर बहुत शांत जगह है। वहां पर एक झरने का स्रोत था, वो वहीं से पानी पीते थे। और जब कैंची धाम भी चले गए थे तो उनके पीने का जल भूमिया घर से ही आता था, जो कैंची से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। भूमिया घर से निकल के वे कैंची धाम आए। वहां उनके मित्र पूर्णानंद नामक एक व्यक्ति रहा करते थे।
उन्होंने पूर्णानंद जी से पूछा, यहाँ पर सोमवारी बाबा कहाँ तपस्या किया करते थे? तो पूर्णानंद जी उनको लेकर उस जगह पर गए। उस जगह को देखकर बाबा जी ने कहा, यहाँ पर हनुमान मंदिर बनाना है। तो पूर्णानंद जी ने कहा कि ये तो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, ये तो फॉरेस्ट वाले, इसमें तो फॉरेस्ट वाले लोगों की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो जब फॉरेस्ट वाले लोगों को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा एरिया आपको चौधरी चरण सिंह ही दे सकते हैं, क्योंकि वो उस समय भारत के वन मंत्री थे। तो बाबा पर 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 वो साथ ही साथ बाबा जी के भक्त भी थे। तो जब वो बाबा जी से मिले तो उन्होंने कैंची धाम बनाने के लिए वो जगह उनको दे दिया। तो बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम भारत के एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तो वाकई में 14-15 सालों के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो इस तरह 1964 में कैंची धाम का निर्माण हुआ, और मंदिर को बनाने के लिए देश के उद्योगपति बिरला जी ने दान किया था। बिरला जी ने ही पूरा पैसा दिया था, जिसकी मदद से मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो पाया था। मैं यहाँ पर आपको कैंची धाम का मंदिर शेयर करना चाहूंगी। मैम, फोटो दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है। इसको आप मैक्सिमाइज कर लो। जो बड़ा स्क्वायर है ना राइट साइड में, एक्स के पास, ऊपर, एक्स के पास और ऊपर, इसको मैक्सिमाइज कर लो या इसको चौड़ा कर लो, खींच के जूम कर लो। इसके साइड के स्क्रीन के वो एंड्स दिख रहे हैं ना, उसको खींच लो ऐसे। जी, दिख क्यों नहीं यहाँ से। रहा मैम? हाँ, हो गया। हो गया क्या? हाँ, हो गया। आप यहाँ पर आप तीन मंदिर देख सकते हैं। पहले वैष्णो माता का मंदिर है, दूसरा हनुमान जी का मंदिर है, और तीसरा जो है वो भोलेनाथ जी का मंदिर है। और आप ये जो व्हाइट वाली मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर नीम करोली बाबा जी की ये मूर्ति स्थापित है। और पीछे में आश्रम भी आप देख सकते हैं। ये उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में बना हुआ है। यहाँ पर बाबा जी लगभग 20 साल रहे थे। चौथा मंदिर का निर्माण काकड़ी घाट में उन्होंने किया था। काकड़ी घाट में भी सोमवारी बाबा जी ने भी तपस्या की थी। तो ये जगह तो पहले से ही पवित्र मानी जाती थी। दूसरा, यहाँ विवेकानंद जी ने काकड़ी घाट की पहाड़ियों पर मेडिटेशन किया था, और उनको ये अनुभूति हुई थी कि विश्व में कुछ भी ड्युअलिटी नहीं है और सब एक ही है। तो इस तरह से ये चार मंदिरों में हनुमान जी की स्थापना नीम करोली बाबा जी ने स्वयं की थी। इस तरह बाबा जी ने पूरे देश में 108 मंदिर का निर्माण करवाया था। नीम करोली बाबा जी के चमत्कार तो बहुत हैं, पर सबसे मशहूर चमत्कार जो स्टीव जॉब का है, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक थे। 1973 11 सितंबर को जब नीम करोली बाबा जी का शरीर शांत हो गया था, उसके 2 या 3 महीने के बाद स्टीव जॉब्स कैंची धाम आए थे। उन्होंने पूर्ण रूप से हमारे ट्रेडिशन को अपना लिया था, और सुबह शाम मंदिर जाया करते थे, एवं आरती में शामिल हुआ करते थे, और मेडिटेशन किया करते थे। स्टीव जॉब्स के पास आइडिया तो था, पर वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे, और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। पर जब वो वहाँ 2-3 महीने रह के मेडिटेशन किए, तो उनको काफी क्लैरिटी हो गई, और फिर वापस आकर उन्होंने पूरे जोश के साथ एप्पल कंपनी का निर्माण किया था, और बहुत बड़े सक्सेसफुल उद्योगपति बने थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स ने आखिरी सांस ली थी,
तो उनके तकिए के नीचे नीम करोली बाबा जी का फोटो मिला था, जो बाबा जी को उनकी बेटी गिरजा माँ ने दी थी। उन्होंने पूरी लाइफ बाबा जी को माना था, और आप समझ सकते हैं कि उन पर बाबा जी का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। ऐसे ही नीम करोली बाबा जी के साथ रहने से रिचर्ड अल्बर्ट नाम के लेखक ने भी अपने किताब मिरेकल ऑफ लव में एक घटना का उल्लेख किया था कि एक दिन नीम करोली बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर अचानक ही पहुंच गए थे। बुजुर्ग दंपति अचानक बाबा जी को अपने घर देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें हैरानी भी हुई थी कि बाबा जी यूं अचानक कैसे आ गए। बाबा जी ने दंपति से कहा कि आज रात वो उनके घर पर ही विश्राम करेंगे। इसके बाद दंपति ने उन्हें खाना खिलाया और बाद में बाबा जी को एक कंबल और एक चारपाई दी। नीम करोली बाबा कंबल ओढ़ के गहरी नींद में सो गए। नीम करोली बाबा जी पूरी रात कंबल में ऐसे कहरा रहे थे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। दर्द से कहराते नीम करोली बाबा को देख के बुजुर्ग दंपति को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो इसका कारण समझ नहीं पाए। अगले दिन नीम करोली बाबा ने बुजुर्ग दंपति को उस कंबल को नदी में बहाने को कहा और वहां से चले गए। इस घटना के बाद कुछ दिनों के बाद उनके बुजुर्ग कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा घर वापस लौटा, जो फौज में था। बेटे ने बताया कि उनकी जान दुश्मनों से कैसे बची। लड़ाई के बीच में उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दुश्मनों से बचा रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे बार बार एक बुजुर्ग की छवि नजर आ रही थी। इसके बाद लड़के के माता पिता समझ गए कि नीम करोली बाबा जी ने ही उनकी बेटी की रक्षा की थी। इस घटना के बाद नीम करोली बाबा जी को कंबल चढ़ाए जाने लगे, जिससे वह अपने भक्तों की रक्षा कर सके। इसी तरह का एक और चमत्कार है। हर साल 15 जून को कैंची धाम में भंडारा रखा जाता है। 15 जून को जब कैंची धाम की स्थापना हुई थी, तब 15 जून को हर साल भंडारा वहां रखते हैं, जिसमें प्रसाद के रूप में घी के बने मालपुए और आलू की सब्जी दी जाती है। तो एक बार क्या हुआ था कि बाबा जी आंगन में बैठे हुए थे। जो खाना बना रहा था बाबा जी के पास आया और उसने पूछा कि बाबा जी घी तो खत्म हो गया है और अभी दिन के 1 या 2 ही बज रहे हैं, शाम तक भंडारा होगा, तो अब क्या करें। तो बाबा जी ने ये सुना और कहा कि नीचे जाओ और शिप्रा मैया के यहाँ से 2 टीन पानी भर के ले आओ। तो एक आदमी नीचे उतर के 2-3 बड़े टीन पानी भर के ले आया। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने टीन के डब्बे खोले तो वो घी बन चुका था। उसी घी से सारे प्रसाद बने और अच्छे से भंडारा भी संपन्न हुआ। इसके बाद जब आश्रम में घी का प्रबंध हो गया, तो जितने डब्बे पानी लिए गए थे उसे नदी में जाकर बहा दिया गया था। और इस बात का जिक्र रिचर्ड अल्बर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में भी लिखा है। इसी तरह एक बार बाबा जी अपने जन्म स्थल फारुखाबाद भी गए थे। वहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत ही खारा था। तो वहां के आसपास के लोगों को इससे बहुत असुविधा होती थी। लोगों ने अपनी परेशानी जब बाबा जी को बताई, तो कहते हैं कि बाबा जी ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य बना दिया था। एक बार जब हनुमानगढ़ की मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी थी। इससे मंदिर का काम भी रुक गया था। उस समय बाबा जी चाहते थे कि ये शुभ काम में कोई बाधा ना हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर का निर्माण पूरे होने तक बारिश भी रोक दी थी। इसी तरह एक बार बाबा जी के सभी भक्त कैंची धाम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पूजा के वक्त वो माचिस भूल गए थे, तो बाबा जी ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और वो बत्तियां भी जल उठी थी। एक बार की और बात है। एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था। उस वर्ष बाबा जी भी उस कुंभ के मेले में गए थे। बाबा जी जहां भी जाते थे वहां भंडारा शुरू हो जाया करता था। तो बाबा जी ने सब लोगों को बोला कि 25 दिनों तक जब तक कुंभ रहेगा
तब तक यहाँ भंडारा होगा। तो एक दिन चाय बनाने के लिए दूध घट गया था। तो बाबा जी ने बोला कि जाओ गंगा मैया से 2 बाल्टी पानी भर के ले आओ। तो वो बाल्टी दूध में बदल गई थी, और जब कार्य संपन्न हो गया था, तब उस तब उन्होंने 2 बाल्टी दूध जाके गंगा मैया को लौटा दिया था। इस तरह बहुत सारे चमत्कार उन्होंने बहुत जगह किए थे। एक और चमत्कार है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार रात्रि के 2 बजे महाराज जी ने अपने सेवकों को बुलाया था और कहा था, जल्दी से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवक ये सुन के चौंक गया और कहा, महाराज जी भोजन, वो भी इस समय? ऐसा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। महाराज जी ने ऊंचे स्वर में कहा, सवाल मत करो, जल्दी जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ। सेवकों ने तुरंत भोजन बनाकर बाबा जी को दे दिया। बाबा जी ने भोजन ग्रहण किया और बिना कुछ बोले सो गए। जैसे ही सुबह हुई तो खबर आई कि महाराज जी के परम भक्त का मध्य रात्रि में देहांत हो गया था। देहांत के समय लगभग वही था जब बाबा जी भोजन ग्रहण कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मृत्यु से पहले उसे भूख लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि मृत्यु के समय वो किसी इच्छा से बंधा रहे, क्योंकि मृत्यु को मुक्ति में बदलने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। मास्टर्स, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले क्लास में हम उनके टीचिंग्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छे से आपने आज का जो स्वाध्याय है बहुत अच्छे से किया। सो बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच मैम। थैंक यू, वंडरफुल। और जब हम महाअवतार बाबा जी केव्स के लिए गए थे, तो उस रास्ते में काठगोदाम, दिल्ली से काठगोदाम और काठगोदाम से फिर रास्ते में ही पड़ता है, जाते हुए भी नीम करोली बाबा और आते हुए भी। एनी बट वहां से फिर कैची धाम, काठगोदाम से कैची धाम तो 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है शायद काठगोदाम से। तो थोड़ा टाइम लगता है, मगर मास्टर्स आप कैब वैब लेके जा सकते हो। वैसे तो ट्रेन से आप जा सकते हैं, दिल्ली टू काठगोदाम एंड देन काठगोदाम टू वहां पर। सो बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। या थैंक यू मैम, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देती हूँ, मास्टर्स अपने आप दे देते हैं लोगों को। और जिस दिन आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं उस दिन आप अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ले लेते हैं, तो ये आप लोग की इच्छा होती है कि हाँ अंदर से। अब जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि नीम करोली बाबा जो है वो, उसके बारे में कोई क्यों नहीं करता, और दूसरे दिन तुमने तुरंत उसी समय मुझे फोन करके बताया, जब मैंने हाँ। तुमको फोन किया। सोच हम्म। रही थी मैं, दिमाग में चल रहा था, और मैंने ये एकदम से सोचा भी नहीं था कि प्रियंका मुझे बोलने वाली है कि मैं नीम करोली बाबा जी का करने वाली हूँ। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, यस, थैंक यू। वंडरफुल। कुछ गलत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। ओके मैम। सो पुष्पा जी, हैंड रेसेस ले लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। बहुत अच्छा से वर्णन किया। और उनके समाधि के दर्शन करके आए। जब महाअवतार बाबा जी को गए थे ना, जब पहले दर्शन करके फिर ऊपर चढ़े थे थैंक काठ यू। गोदाम से ट्रेन से। हाँ, दर्शन हुए। और ऐसे ही मेरे सदगुरु का है, ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदले बाबा का सेम। इनका सुन रही थी तो मेरे मेरे सदगुरु की याद आ रही थी मेरे को, गोंदले बाबा के। बदामन। सेम ऐसा कैसा ही है। थैंक यू पुष्पा आंटी, थैंक यू सो मच। भरत सर, नमस्कार हाँ, सर, प्रणाम। नमस्कार। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने दिया विजडम। और थैंक मेरा यू अंकल। भी उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बोलिए। आज से 1 साल पहले मैं जा रहा था नीम करोली बाबा के बाद। तो 6 महीने पहले मैंने बुकिंग करवाई थी। हम्म। मैं और मेरा दोस्त था, और मेरी लड़की थी, उनका वो इंटरव्यू था। वो उसने पीजी में एडमिशन के लिए अपॉइंट किया था वो। तो 6 महीने पहले करवाई थी। और जैसे जैसे डेट नजदीक आई तो उसका काउंसलिंग चालू हो गया। तो 1 वीक बाकी था और काउंसलिंग में उसको एडमिशन मिल गया रेडियोलॉजी में, पीजी इन रेडियोलॉजी। और अहमदाबाद में, यार राजकोट में मिला, जो अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर है। तो मेरी इच्छा ऐसी थी कि अहमदाबाद में ही उसकी उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो राजकोट में मिला उसको, पेमेंट सीट में। तो 20 लाख रुपीज पर ईयर की उसकी फीस थी। 40 लाख रुपए मेरे को पे करना था। तो मैंने बोला ठीक है।
और उसकी डेट आ गई दूसरी काउंसलिंग की। तो जिस दिन मेरे को जाना था ना, उसी दिन की डेट आई, 3 4 दिन पहले। तो मैंने उसको, मेरे फ्रेंड को फोन कर बोल के किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आप प्लेन की टिकट कैंसिल करवा दो मेरी, आप जाना है तो जा सकते हो, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोला कुछ बात नहीं है, वो ऐसे आधा पैसे मिलने वाले हैं, तो वही दिन के आपको करवाएंगे। मैं को ठीक है। और उस दिन मैं वो टीवी देख रहा था, तो बैठा बैठा एकदम मूलाधार से ऐसे झटके लगे ना, ऐसा कुछ ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। यहाँ वो ऊपर आके ऐसा कुछ चलो, जाना है जाना है जाना है, 3 बार ऐसा कुछ साउंड आया, जाना हम्म। है जाना है जाना है। तो मैं उनको तुरंत फोन किया, मैं कुछ सोचा भी नहीं, मैंने तुरंत फोन किया, मैं आने वाला हूँ, टिकट मत कैंसिल कराओ। तो उसने बोला नहीं कैंसिल करे, हम चले गए। और वो वापस आए, तब उसका, जब वापस मैं प्लेन में आ रहा था वो पंतनगर से, तभी मेरे डॉटर का मैसेज था कि वो पोस्टपोन्ड हो गया है, और 2 दिन के बाद मेरी काउंसलिंग है। तो 2 दिन के बाद उनकी काउंसलिंग हुई, यहाँ अहमदाबाद में मिल गया, और गवर्नमेंट कोटे में 6 लाख में फीस मिल गई। क्या हाँ। बात है, क्या बात है। तो आगे ये वहां बुला के ऐसा। सारा सारा क्लियर कर दिया मूलाधार चक्र से। वंडरफुल। बहुत बहुत सुंदर पर वहाँ experience। वहाँ ऐसा हुआ कि मैं जब वहां गया था ना, तो वहाँ सिद्धि माँ है, उसकी उसकी जो सेवा करती थी नीम करोली माँ की, जी। हाँ। बाबा की, सिद्धि। वो सिद्धि हाँ। माँ, तो सिद्धि माँ की वहाँ समाधि है। तो वहां बैठ के 2.5 3 घंटे ध्यान, पहले तो कभी बैठने नहीं दे रहे थे, तो हम गए थे तब बैठने देते थे, तो हम्म। हम बैठे वहां पे। और वैसा कुछ मेरे को आया, वो माँ 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 करके, मैं अंदर ऐसा ऐसा घुटवा रहा था कि माँ 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 माँ। अब मैं घर पे आके बोला यार ये क्या हो रहा है। तो मेरे माँ को कभी ध्यान में भी पूछता था कि माँ तू क्यों क्यों मेरे को माँ 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 आ रहा है, तो आप दर्शन दो ना मेरे को। तो कुछ नहीं, तो वैसे ही मैं मोबाइल में ऐसा कर रहा था, तो सिद्धि माँ की एक पुस्तक मेरे को आ गई। तो मैं वो पुस्तक मंगा के पढ़ी। फिर भी अभी नीम करोली बाबा का नाम आता है ना, तो सिद्धि माँ से मैं अटैच हो जाता हूँ, और ऐसे अंदर से बहुत निकलता अच्छी है है। माँ 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 माँ। तो वंडरफुल। नीम बस करोली वही। बाबा जी जब शांत हो गए थे ना, तो उन्होंने सिद्धि माँ को हाँ ही हाँ। अपना भार्य संभाला दिया था, हाँ, बारकाल को से था। संभालना है। सिद्धि माँ काफी काफी टाइम उन्हें संभाला था। और हाँ। मैंने उसका बड़े बुक्स, बहुत बहुत अच्छा हाँ, था। बहुत और अच्छी वहां की है। रहने वाली थी ना, वो केची धाम से ऊपर का नाम है ना वो, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की रहने वाली थी वो सिद्धि माँ। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भरत सर। अभिमन्यु जी का हैंड रेस था, पहले मैं अभिमन्यु जी को ले लेती, क्या बात बोलना चाह रहे थे, और हैंड प्रणाम अनम्यूट कर माते। दिया। हाँ, प्रणाम अभिमन्यु जी, नमस्कार। प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर थैंक यू आपने सर, बताया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। थैंक यू सर। इसमें जैसे मैं हनुमानगढ़ में गया हुआ हूँ, वहाँ नैनीताल में, तो नवरात्रों में हम गए थे। और उस टाइम पे क्या था कि अखंड पाठ था, श्री राम जय जय राम। और वो आज तक भी गूंजता है, इतना सुंदर था अनुभव। फिर कैंची धाम गए, तो वहां से तो यादें हमेशा के लिए आई गई। एक ही चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आखिरी दिनों में नीम करोली बाबा जी वृंदावन आ गए थे। हाँ। और उन्होंने अपनी जो समाधि है वो वृंदावन में है मास्टर्स, वृंदावन अगर में आपको है। कभी जाना हो। हनुमान जी की उन्होंने वहां स्थापना की हुई है, बिल्कुल एंटर करते ही। तो वो, और कभी मौका लगे तो आप सब जाइएगा। बाकी सब मंदिरों का बहुत अच्छा विवरण हो गया था, अब ये भी ऐड हो गया है बाबा जी की कृपा से। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच अभिमन्यु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन सभी को और बिल्कुल। प्रणाम। और बहुत ही सुंदर प्रियंका जी ने जो आज नए सन के बारे में बताया, और थैंक इनके यू आंटी। चमत्कार और सारे बहुत ही चमत्कारिक उनकी जो बातें थी, वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं गुजरात में नहीं बहुत जा सकी, महाराष्ट्र से हूँ, पर फिर भी ये सुन के मुझे बहुत अभी जाने का मन हो गया है। और बहुत ही सुंदर था। और थैंक यू थैंक सो यू। मच, वहाँ पे धन्यवाद। काफी सारे मास्टर्स और हमारे संत हैं, और वहाँ पे देवी का मंदिर भी है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जब आप महाअवतार बाबा जी जाते हैं उसके बाद आपको देवी का मंदिर भी यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा एक और वहाँ पे ना पायलट बाबा का मंदिर भी है, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। तो हम सबको किसी कारणवश हम नीम करोली बाबा नहीं जा सके, क्योंकि हमारी ट्रेन थी और वो 3 बजे की ट्रेन थी, हमको 2 बजे तक ट्रेन स्टेशन पहुंचना था। और रास्ते में उस दिन नीम करोली बाबा का ही कुछ था। और देखो, अगर मास्टर्स बोला, हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे,
तो नीम करोली बाबा के वहां पे बहुत ट्रैफिक, ये इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वहां से निकलना मुश्किल है। तो 12 बजे के आसपास तक हमको उससे पहले निकलना था। हम 12 बजे ही उस ट्रैफिक में हम फंसे हुए थे। फंसे हुए मतलब हम 3 बजे तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब अगर एक बार आप वहां फंस गए तो आप नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल होती। तो हमारा जो ड्राइवर था वो हमको बोलता है, देखा कहा था ना जल्दी करो, नहीं हो सकता, आप तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अब अभी अपना ना, मैंने कहा अब आप मुंह बंद करिए, अब अपना सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा, नीम करोली बाबा है ना वही हमको वहां तक पहुंचा देंगे। लिटरली हम, मतलब 2 बजे से पहले हम वहां पहुंच गए, बिल्कुल 2 बजे से पहले ट्रेन स्टेशन के वहां पे। और हमने अपना सामान रखा बहुत आराम से। नीम करोली बाबा को मिलना तो था लेकिन हम जा नहीं सकते, तो उस समय ऐसी कुछ बात होगी। बट आई थिंक उनकी एनर्जी ना, तभी तो हम टाइम से पहुंच गए, नहीं तो वहां हम जो इतने घंटों फंस जाते हैं हम लोग, घंटों। मतलब अगर हम 12 बजे वहां फंस गए तो आप 3-4 बजे तक नहीं निकल सकते, इतनी भीड़ हो सकती है और इतनी भीड़। हम आराम से निकल गए, हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं, हम लोग आराम से आ गए। तो ये नीम करोली बाबा का ही चमत्कार है। तो ऐसा नहीं बोल सकती कि हम नहीं गए, मन में तो था, तो वो उनकी एनर्जी होंगी। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, आशा जी। थैंक यू आंटी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी, प्रियंका जी। थैंक यू। प्रियंका जी, आपने सचमुच इतना अच्छी तरह से सचित्र बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और मुझे तो नीम करोली माँ का नाम बहुत सुना है, लेकिन इतना सब मालूम नहीं था। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। ग्रेटिट्यूड थैंक यू ग्रेटिट्यूड आंटी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस, तब तो आंटी नमस्कार। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, आशा थैंक जी। यू। सबको बहुत बहुत प्यार, आत्म वंदन। थैंक यू आंटी। प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया। अ, तो नाम तो बहुत सुना नीम करोली बाबा का, पर कभी जाने का वो नहीं हुआ। अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग एक बार नैनीताल से जा रहे थे इधर, ये कौन सा है, काठगोदाम। काट। नहीं काठगोदाम नहीं, नैनीताल से हम लोग ऋषिकेश से हम लोग नैनीताल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें राइट साइड में एक मंदिर दिखा था। पर उस टाइम पे हमें मालूम नहीं था कि ये वो जगह है। पर मुझे बाद में ध्यान आया कि ये वही जगह हो सकती है। पर अभी पिक्चर्स देख के पता चला कि यही जगह है। और मैं तो धन्य समझती हूँ अपने आप को कि ईश्वर की विशेष कृपा हुई कि हम इस देश में जन्मे हैं, जिस धरती पे ऐसे ऐसे विलक्षण साधु संत और ऋषि मुनि हुए हैं। तो हम लोग वाकई में बहुत बहुत उसका, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें ऐसी धरती पे जन्म दिया और ऐसा संग जो मिला, जो हम यहाँ पे सज्जन संगत करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हर रोज नए नए ऋषियों मुनियों के बारे में, नए नए संतों के बारे में हम सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच थैंक मधु यू। जी, आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, और सारे मास्टर्स का जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि हम इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू, आई तृप्ता लव आंटी। यू। थैंक यू, लव यू। अगर किसी दिन नहीं होता ना, तो ये लगता कि कुछ छूट गया। क्या चीज? अच्छा। जैसे मैं ट्रेवल कर रही थी तो नहीं, कहा कभी इंटरनेट, कोई नेटवर्क नहीं है, कभी कुछ नहीं है। जिस दिन क्लास ये नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ ना, तो लगता कि कुछ छूट गया बहुत बड़ा। मेरे को भी ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मुझे डेली आना होता है। एनी हाउ, थैंक यू सो तो मच। कोशिश यही रहती है कि भगवान ये इसको ज्वाइन कर लें या छूटे नहीं, कहीं भी हो तो हम करते रहें इसको। ये मेरा तो थैंक खजाना यू है, वेरी मच। ये मेरा खजाना है, इसलिए मैं अपने खजाने के पास आ जाती हूँ। हाँ, तो थैंक यू, देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू तृप्ता आंटी, अब हम कृष्णा आंटी को लेते हैं। ओके। अभी प्रार्थना कर रही हूँ मैं, विश हाँ, कर रही हूँ कि हमारा टाइम आए और हम वहां पे जाके दर्शन हम करके सबका आए। टाइम आ चुका है, डोंट वरी, सब आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आ गया। थैंक यू तृप्ता आंटी, कृष्णा आंटी नमस्कार, प्रणाम। ओवर टू। हाँ, खुश रहिए और सबको नमस्कार। और प्रियंका जी को रियली बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम उन्होंने आंटी। मतलब अच्छा सब्जेक्ट भी लिया और बहुत अच्छी तरह से बताया। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। बेटा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। वंडरफुल। और हाँ, अनम्यूट अनम्यूट, आप, मेरे को लगा आपका खत्म हो गया इसलिए। हाँ, अनम्यूट करें, बोले। मेरा शायद बदकिस्मती थी, जो भी बोलो। नैनीताल
वो हमारा नाती लगता है, वो भतीजी का बेटा। वो रात को 10 बजे फोन किया कि नानी माँ हम लोग नैनीताल चल रहे हैं, चलिए आप लोग भी। अच्छा, तो मेरी छोटी वाली लड़की भी आई हुई थी, बोली मेरा तो मन नहीं है मम्मी, मैं आज ही आई हूँ, लेकिन चलो तुम्हारा मन है चलते हैं। और हम दिल्ली से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकले, 11 घंटा लगा हम लोग को कैंची धाम पहुंचने में। और वहां जाके देखो मेरी किस्मत, बारिश होने लगी और बहुत भीड़, इतनी भीड़, और बारिश में तो और धक्कम धुक्की सब होने लगते हैं। अब सब मुझे बोले कि हम लोग भी अंदर नहीं जाएंगे, ऐसे में कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। फिर मुझे एक दुकान था, वहां पे बिठाया और बोले कि हम लोग खाली बाहर से प्रणाम करके आ रहे हैं। तो मैं बोली चलो मैं भी बाहर से प्रणाम करके आऊंगी। मम्मी तुम स्लिप कर जाओगी, इतनी बारिश हो रही है, ये हो रहा है लेके नहीं गए। और वो लोग सब अंदर चले गए। उस बीच में आपके और साथ क्या सब, हुआ? उस बीच में आपके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे दुकान में बिठा दिया था और सब बाहर से प्रणाम करके आते हैं और सब चले गए। हमें लेकिन लगता है। बोलिए दूसरे बोलिए। दिन ध्यान में मैंने वो करोली बाबा को देखा, वही बोली जब कुछ मैं ना कुछ सुबह तो ध्यान होगा, में बिना बैठी। उसके कुछ नहीं। हर बार होता है। मैंने देखा है कि कोई अगर, जब मेरा मन बहुत था, मैं जा नहीं पाई, वो अलग बात है, लेकिन जो चमत्कार हम, क्योंकि वहां स्टेशन पे पहुंचना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, फिर छूट जाता, बहुत सारी चीज। इस चक्कर में हम सब लोग जब वहां पर पहुंचे, टाइम से निकल गए हम लोग, लेकिन वो कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होता है, तो वो हेल्प करते ही हैं। और तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के चलिए। बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती है कि आज हम उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी चेतना से कनेक्ट हो रहे हैं। हो ही गए हैं ऑलरेडी। नहीं वो ठीक है, लेकिन सब वहां पे जाके और सबको लालच हो गया और घुस गए। और वहां से आके मैं बोली अच्छा है तुम लोग चले गए। मुझे मम्मी तुमको तो नहीं लेके जा सकते थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, और इतना स्लिपरी हो गया बारिश के वजह से पैर से। तो तुम तो गिर जाती, कुछ हो जाता। मैं बोली चलो भैया अब जो हुआ सो हुआ। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि आपका अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो थैंक लेकिन दूसरे दिन मैंने ध्यान में उनके दर्शन करे, दैट इज व्हाट, वो ही इतना अच्छा है, मुझे यही अच्छा लगा। इसी मतलब से बोल रही हूँ कि आपको कम से कम एक उनका एक्सपीरियंस हो गया ना। और अगर वहां, आप ये कब कब हुआ था, आप कब गए थे अपने बच्चों के साथ? ये लास्ट गर्मी होगी, हाँ, आप बता रहे थे कहीं लास्ट बता रहे ईयर। थे, हाँ। तो वही, हाँ। इसीलिए तो ये सब चीज शुरू हुई ना फिर उसके बाद आपकी, राइट, हम लोग के साथ। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सोनल जी को हम लेते हैं मास्टर्स। प्रणाम, नमस्कार सोनल जी। ओवर टू यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन और सोनल जी। मास्टर। थैंक यू। आत्मवंदन। थैंक यू। बहुत अद्भुत। थैंक यू प्रियंका जी। कल रात को मैंने आपका फ्लायर, नहीं कल रात को नहीं, शाम को देखा था फ्लायर आपका। तो मैंने सोचा था मैं तो कल तो मैं तो जॉब पे होंगी, मैं कैसे देख पाऊंगी, मैं तो सुन नहीं पाऊंगी। पर देख लो, मेरे पैर पे रात को 12 बजे पानी गिरा, गर्म पानी। ओ ओ। हाँ, रात को 12 बजे मैं सोची कि पानी गर्म करके मैं पीती हूँ ना, तो वो रखने गई। जैसे ही पैर पे गिरा तो आधा पानी तो गिर गया था मेरे पैर पे। फिर भी मैं सुबह देखती हूँ, मैंने छुट्टी ले ली, सुबह देखती हूँ मेरा पैर एकदम ठीक, क्योंकि मैं ध्यान करके सोई और अच्छे से हुई। हाँ। तो मेरा आज नीम करोली बाबा का सुनना होगा, तब जा, इसीलिए मुझे भी आज छुट्टी मिली। नहीं, चलो अच्छी बात आपको है रोका गया। कि आपको हाँ रोका बस, गया कि बस कुछ बात होगी, बट कुछ चलो, बात होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए मगर होता आप ठीक हैं अभी, है। और हाँ यू आर बहुत ओके? बढ़िया है। ग्लास अच्छा गिर है। गया था कि क्या गिर गया? अरे पूरा कुकर का पानी, पानी में गर्म करके पीती हूँ ना, तो आधा पूरा गिर गया था। तो पैर पे ही लगा ज्यादा। पर मेरे बच्चे ने क्या किया, वो तुरंत वहां आया है ना, तो उसने पूरा आलू छिला, छीनते हैं ना वो, छीनते हैं वैसे छीनी से, छीन के उसने आधे घंटे 15 10 15 मिनट के लिए लगा छीन के के रख रख दिया। दिया। उससे तो वो हो जाता उससे है। थोड़ा अच्छा हुआ। यस और यस। फिर अभी हील है, चलो, नहीं, टेक केयर एंड हील हो आराम गई है। करिए। बट थैंक यू सो मच सोनल जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने थैंक यू के लिए। वेरी थैंक यू मच। थैंक यू। ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, अपने अपने एक्सपीरियंसेस
शेयर करने के लिए? यस ममता जी, यू ऑल्सो हैव सम एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर? आत्मा वंदन सभी को। प्रियंका मास्टर, वेरी हैप्पी टू सी यू। बहुत अच्छे से आपने किया। और अम, मैं बस ये बोलना चाहती थी कि अगर यूएस में किसी को पता है, पता नहीं, बट न्यू मेक्सिको में उनके आश्रम हैं। और वहाँ एक बहुत सुंदर सा हनुमान टेम्पल भी है और उनके आश्रम के साथ बनाया है। वाह। अगर किसी को जाना है तो मेरे मेरे जा। पास फोटो है, मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, एक मिनट में दिखाती हूँ। श्योर। थैंक यू सो मच ममता जी, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इस आत्मा वंदन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इसी बात की बात कर रही है ना आप ममता जी? इसी टेम्पल की ना? यस यस यस। ये हम पहली बार 2010 में गए थे। ओके। तब बहुत छोटा था ये। बनाया नहीं था। एक रूम बस बाबा के लिए, और एक छोटा सा रूम हनुमान जी के लिए। और बाकी इतना सब आश्रम इतना एनर्जी था उसमें, वो जगह, कि उसके बाद हर साल 10 साल तक हम एक भी बार हमें मिस नहीं किया जब तक हम वहाँ थे। है। ड्राइव करके गए। अभी वो बहुत बड़ा बन गया है, कहाँ ये पे वाला। है? ये न्यू ताओस मैक्सिको में, में? ये ताओस हनुमान मंदिर है जो मेक्सिको में है। यस यस। और ये हनुमान जी वहां पर स्थापित हैं। और नीम करोली बाबा जी का भी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेक्सिको में है। उसी जब हम गए थे फर्स्ट टाइम, तभी मैं पहली बार उनके बारे में मैंने देखा उनको। तब उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये कौन था, नाम भी पता नहीं, कुछ नहीं। बट उसके मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, हाँ। हम्म। और हमेशा अभी तक वो हमारे लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं। हर जगह इनडायरेक्टली जाती हूँ तो उनका फोटो दिख जाता है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच ममता जी, वंडरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो थैंक यू बाबा जी। यस। ओके थैंक यू मास्टर। थैंक यू थैंक यू, थैंक प्रियंका मास्टर, थैंक यू। यू। तो थैंक यू सो मच ममता जी एंड मास्टर। सो अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। सो सभी लोग ध्यान के लिए रेडी हो जाए। प्रियंका जी, आप ध्यान कराएंगे? हाँ मैम, ओके। कराऊंगी। सो मास्टर्स, अब हम प्रियंका जी की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही साथ पानी जिनको पीना है मास्टर्स, पानी पी लें, अपने पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। और साथ ही साथ आप अपने हाथों को क्लास्प करें, पाँव को क्रिस क्रॉस करें आगे। फिर मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप करेंगे आज? मैं यू कर वांट? रही अच्छा, ठीक है। तो प्रियंका जी करेंगी, कॉपीराइट फ्री है ना? हूँ। एक मिनट मैम। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सिट इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। आवाज आ रही है क्या मैम? हाँ, आ रही है। थोड़ा धीरे कर लो, धीरे। मास्टर्स, जिनको पानी पीना है पानी पी लें, आंखों पर से चश्मा हटा लें। 40 मिनट्स तक, 45 तक कर जा सकते हैं। 45 मिनट्स तक। थोड़ा सा और धीरे कर लें, क्योंकि जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपकी आवाज कम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा गाना धीरे कर लें, म्यूजिक। सभी मास्टर्स आलती पालती मार के आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखें। पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएं। और अब आप अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। 3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे
और फिर उसे बाहर छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे से बाहर छोड़ दें। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे फिर से बाहर छोड़ दें। एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे बाहर छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पर रखेंगे। ध्यान करते समय अगर कोई विचार या भावनाएं आपके मन में आ रहे हैं तो उन्हें आप सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहें और आके खुद ही चले जाएंगे। जब हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये विचार, ये भावनाएं अपने आप ही चले जाते हैं। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल ड्रम के गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही विशाल है, जिसकी ऊर्जा हमें प्रेम, सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सब ध्यानी जी उस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सांसों के साथ जुड़े रहेंगे मास्टर्स। अब हम आवाहन करेंगे अवतार बाबा जी, पत्री सर जी का, मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स और समस्त गुरुजनों का, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना से जोड़ के रखें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है और शरीर एकदम स्थिर हो रहा है। हर एक श्वास के साथ आप और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। अपने इन सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाए मास्टर्स। आगे का ध्यान म्यूजिक के धुन के साथ करेंगे।
मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर शारीरिक चेतना में आते जाएंगे। अब अपनी हर सांस को धीरे धीरे भौतिक जगत में आने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथ, पाँव और रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर्स, जन, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, नेचर गाया, सबको प्रणाम करें और उन सबको शुक्रिया अदा करें। जभी भी आप सब रेडी हों, तो अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे और हाथों को आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 2, 1, 0। जब भी आप ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने आप को थैंक यू बोलेंगे और गले लगाएंगे। बहुत ही सुंदर ध्यान प्रियंका जी। म्यूजिक स्टॉप कर दें। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला आंटी, आप अपना हैंड रेस करके बोलें। आपका हैंड रेस है ऑलरेडी, तब तक कि मैं हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो हमने किया है उसके नवीन जी लिए प्लीज धन्यवाद। कीजिए। क्योंकि इसलिए हमें इतने सारे संतों का जो हमें ज्ञान नहीं था, आज भी हम नए नए संतों का सुन रहे हैं। और हमारी भूमि ही संत भूमि है, इंडिया बोल। और जहाँ भी है हम कितने सारे, जहाँ भी जाओ, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ भी जाओ, वो बहुत चमत्कारिक हो, बहुत से हो गए संत लोग। अभी भी सब है जो कर रहे हैं और है। तो इसके लिए उनका भी धन्यवाद, प्रियंका जी का, और आप इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करती थैंक यू मैम आंटी। थैंक यू उर्मिला जी। हूँ। यू वेलकम। यस मास्टर्स, और कोई जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ कहना है वो हैंड रेज करिए। यस अभिमन्यु जी। नाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रियंका माँ, आपका भी बहुत बहुत आभार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिमन्यु जी। ध्यान बहुत ही अच्छा था मैम, और म्यूजिक भी अच्छा था। थैंक यू सर। बहुत ही मेडिटेशन था ये। थैंक यू सर। ममता। थैंक यू प्रियंका मास्टर, वेरी नाइस। ध्यान बहुत अच्छा था। और आपके जो आज सेशन भी, थैंक यू सो मच। और ये कंटिन्यू करना थैंक यू ताकि जी। ताकि हम सब नए नए चीज़ सीखें एवरी डे।
और एक और चीज मैं बताना चाहती थी। अगर वो जो हनुमान का जो पिक्चर था, हम्म। आप लगा सकते हो स्क्रीन पे वो जो हाँ एक। टाउस का। हाँ एक अ, ही। अगर हो सके तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कोई भी यहाँ यूएस से वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये इतना स्पेशल है वो हनुमान जी का वो जो पिक्चर, यानी हनुमान का मूर्ति। ऐसे वाला मैंने कहीं नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। यूजुअली जब हम हनुमान को देखते हैं, वी सी उनके हाथ में वो जो अम, वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द नेम गदा। हिंदी में। गदा। गदा। हाँ, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में यूजुअली वो जो माउंटेन होते हैं जो रामायण में है, जो लेके जाते हैं ना वो मेडिसिनल चीज के लिए। वो जो जब आ, लक्ष्मण का कुछ हर्ट हुआ था तो उनको पता नहीं था कि कौन सा हर्ब, तो पूरा वो आ, पूरा माउंटेन लेके जाता है हाथ में। यूजुअली वैसे ही हम देखते हैं, मगर ये वाले मूर्ति में दूसरे हाथ में, इफ यू क्लोज अप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो राम लिखे हुए एक रिंग है। तो ये ऐसा वाला मैंने कभी पिक्चर में भी नहीं देखा, और एक्चुअल मूर्ति में भी नहीं देखा। इतना सुंदर है ये। अम, ये जो मूर्ति है, इट सिंबलाइजेस कि जब सीता को यू नो वो चाहिए था कि कुछ प्रूफ कि राम कहाँ है, तो तब हनुमान ये रिंग लेके जा रहे हैं सीता माँ को देने के लिए। तो वो वाला सीन इतना ब्यूटीफुली ये मूर्ति में डिपिक्ट किया है। तो ये अगर हो सके पिक्चर भी जूम करके देखना, या इफ यू कैन विजिट ये टेम्पल, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा। क्योंकि वहाँ नीम करोली बाबा का रूम भी लगाया है, रखा है उनका यूज किए हुए। वो जो ब्लैंकेट और बेड सब कुछ है वहाँ, ध्यान करने के लिए भी जगह है। तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है जाने के लिए। बस उतना ही बोलना चाहती थी मैं। थैंक यू। थैंक यू ममता जी। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान था, और बहुत अच्छा लगा ध्यान। सो थैंक यू सो मच। सॉरी मुझे जाना पड़ा कुछ कारण से, बट थैंक यू आप सभी का मास्टर्स। किसी और का कोई एक्सपीरियंस या शेयरिंग है? नवीन जी, अगर आपको अपना कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। यू कैन गो अहेड इफ यू वांट। जी, म्यूजिक भी अच्छा था और ध्यान भी बहुत गहरा था दीप। हाँ, सही बात है। थैंक यू सो मच। जो प्रियंका जी ने बताया नीम करोली बाबा जी के बारे में, वो बहुत ही विस्तार से बताया, अच्छे से। हम्म। मैंने नहीं पता इतना ज्यादा इसके बारे में। क्या बात है, ओके। थैंक यू सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनल जी अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू प्रियंका जी, और आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू, थैंक यू। आज मेरा एक एक्सपीरियंस है, पहले का है थोड़ा। अम, ऐसे ही मैं बैठी थी तो फिजिकल है, तो गरुड़ जो ईगल रहता है ना, तो ब्राउन वाला ईगल जैसे उड़ रहा था, उसके पीछे दो चिड़िया ऐसे उसको हर्ट कर रही थी। और फिर बाद में वाइट वाला ईगल आया बड़ा, और फिर वो ईगल लेके चला गया उसको, ऐसे हुआ। क्या करा, ईगल को लेकर चला गया? हाँ हाँ, नहीं वो तो ईगल चला गया, फिर उसको हर्ट कर रहा था ना दो स्पैरो, तो वो आगे चला गया। फिर बाद में वाइट वाला आया, तो तो वो बस ऐसे ही घूम के वाइट चला वाले गया, ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, ओके। हाँ हाँ, वाइट में मतलब प्योरिटी देखने के लिए, गॉड ऑफ हैंड, ये सब चीजें हो सकती है।
और कोई चीज होगी जो कर रही होगी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं अभी, मगर नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि भाई कोई कारणवश ये सब हो रहा होगा। राइट, तो हम कुछ दिनों में पता चलेगा। सो थैंक यू ओके, सो मच सोनल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। संजीवनी पर्वत किसने लिखा है? सॉरी, किसने अच्छा कुछ देखा था क्या? कोई माउंटेन देखा था क्या किसी ने? हनुमान जी का फोटो क्यों है, पैस बात बोल मंदिर रहे थे। देखा था मैम। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैं समझ नहीं पाई। जो मेक्सिको में मंदिर है ना, वो अच्छा अच्छा, देखा था अभी। ओके ओके ओके, समझ गई, ठीक। नो प्रॉब्लम। अलका जी ने लिखा है संजीवनी बूटी, किसी ने संजीवनी पर्वत लिखा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा, वो लेके जाए पर्वत जो उन्होंने उठाया हनुमान जी ने। गॉट इट गॉट इट। या कंटेक्स्ट जानना चाह रही थी। सो मैं पूरा शिफ्ट हो गई थी ना, मेरी बेटी कहीं जा रही थी, तो उसने जस्ट जैसे ही ध्यान, बस आंख खोली भी नहीं थी और बोलती मम्मी मैं जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। एनीवे, सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, बहुत अच्छा स्वाध्याय और ध्यान था आज का। बहुत बहुत शुक्रिया। सो इसी तरह आगे भी करते रहे। कई मास्टर्स जिनको स्वाध्याय करना है, मास्टर्स टेक योर इनिशिएटिव। आपको जिस गुरु जी के बारे में अगर कोई भी मन में ऐसा आता है, तो आप जरूर ले अपना चांस और करें आगे। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच के लिए ये कोई भी मास्टर, सभी लोगों के लिए ओपन है। तो आप लोग अपना अपना समय जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। और जब तक कि कोशिश नहीं करेंगे, या दिमाग में अगर आता है, मन में अगर आता है, और फिर भी अगर आप बैठे हैं सोच के कि नहीं 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 हो पाएगा, ये कैसे करेंगे, सब हो जाएगा। शुरुआत में सबको लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबको सब ओपन होकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो मुझे आप सबको बताना था, नेक्स्ट पॉइंट इज कि मेरे दिमाग में ये भी आया कि कई लोगों को हो सकता है हाइपोथायराइड इशू हो मास्टर्स, कई लोगों को थ्रोट इश्यूज हो, लंग्स के हो, एस्थमा हो, या कोई परेशानी हो। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी, जिन लोगों को ऐसा कुछ परेशानी हो रही है, तो आप लोग प्लीज गुरु उपदेश ज्ञान संहिता का ये जो मंच है, इसका इस्तेमाल करें। और आपकी जो सेवा है, ये केवल आपको ही नहीं, सबको भी हेल्प करेगी। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि कोई शारीरिक तकलीफ है, या कोई ऐसी चीज है कि वो करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते, और खासकर ऐसे लोगों को जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का मंच और स्वाध्याय का मंच, हम जो भी स्वाध्याय करते हैं उसके साथ जुड़कर आप अपनी सेवा दें, जिससे कि केवल आपको ही, मतलब आपको तो होगा ही, दूसरों को भी मदद मिलेगी। और आप कब हील हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि खासकर ऐसे लोग जिनको तकलीफ ज्यादा है अभी भी गले में, और गले में दर्द रहता है, नेक में दर्द है, या फिर आपको देखिए बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करते हैं, यानी कि बहुत सारे जिन लोगों को ऐसा होता है कि उनके जीवन में बहुत सारा घर का काम है और बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं कर पाते, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। आपको तो समझना पड़ेगा कि कितना हेल्प करना है और कितना हेल्प नहीं करना है। आपने ओवर शोल्डर कर लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी गर्दन और कंधा ये सब दर्द होता है। लेकिन जिनके गले दर्द होते हैं, या आवाज में कुछ खराबी गड़बड़ी लगती है, बार बार सर्दी खांसी होती है, एस्थमा होता है, या लंग्स का कुछ इश्यू है, या मन की बात मन में ही रह जाती है, तो आप सबको जरूर से, और जिनको हाइपोथायराइड है, तो आप सबको जरूर से आपको स्वाध्याय करवाना चाहिए। तो ये दोनों मंच है, एक स्वाध्याय का भी है और दूसरा हमारा गुरु उपदेश का, तो दोनों आप कर सकते हैं। आगे कुछ समय के बाद हम देखेंगे कैसे बुक्स हमको, कौन सी बुक हमको आगे लेकर चलनी है, मगर हाल फिलहाल अभी गुरु उपदेश चल रहा है, तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, धन्यवाद प्रियंका जी। यही आज थैंक का यू। मैसेज था कि अपनी जो सेवा है वो आप ग्रुप को दें, सबको दें, सब तरफ जाए। सो और लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे बढ़ते जाइए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना के साथ करें, सभी गुरुजनों की ऊर्जा और चेतना के साथ करें। हम सब सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करें। थैंक यू सो मच बॉस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू मैम।